नमस्कार, यह है आपका अपना बिहार का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, जहां खबरें मिलेंगी बिल्कुल सटीक, तेज और निष्पक्ष। हम लाते हैं बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार, कृषि, अपराध, संस्कृति और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद तरीके से। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आत्मनिर्भर बिहार के तहत सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है, जिससे बिहार की महिलाओं को बहुत मदद मिल रही है। LPG सब्सिडी के लिए KYC करवाना अनिवार्य होगा। सब्सिडी प्राप्त करने वाले घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अब हर वित्तीय वर्ष में KYC करवाना अनिवार्य होगा। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया तेज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिफंड प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि तक पैसा दिया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड का पैसा पाने के लिए आधार, पैन और बैंक खाता जरूरी है और सभी दस्तावेजों में नाम समान होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोन्था बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। टोनी सतोवन को भागलपुर से चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए बेकाबू भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे नियंत्रित करने के लिए RPF ने प्रयास किए। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों को और कड़ा किया जा रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार द्वारा कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, ताकि गांवों का विकास हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को बिहार में कई विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर और छपरा में उनकी सभाएं होने की संभावना है, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के मोदी स्टेज पर नाचेंगे वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने इसे छठी मैया का अपमान बताया। राजद ने विधायक फतेह बहादुर सहित 10 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये नेता पार्टी के बागी नेता थे, जिन पर यह कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी की बिहार वापसी से सभी राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई है। उनके चुनाव प्रचार में सक्रिय होने से महागठबंधन में भी हलचल बढ़ी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि भोजपुरी गायक पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वे सांसद बनना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। अमित शाह ने कहा कि NDA सरकार ने मैथिली को आधिकारिक दर्जा दिया है और संविधान का मैथिली में अनुवाद कराया है। भारी बारिश के अलर्ट के कारण कई जिलों में बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, जिससे चुनावी प्रचार पर असर पड़ा है। IMD ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और सुपौल में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना, गया, भागलपुर और आसपास के इलाकों में भी रात से बारिश शुरू हो गई है। गया जिले में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम और खराब होगा। बारिश और तेज हवाओं के कारण बिहार में ठंड बढ़ने लगी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। अक्टूबर के महीने में बिहार में इस तरह की भारी बारिश सामान्य नहीं है, जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश का दौर अगले 2 दिनों तक यानी 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित रहेगा। 26 अक्टूबर को एक वीडियो में अशोक कुमार ने बेरोजगारी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है।
राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि उनकी आय बढ़ सके और कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके। अक्टूबर के महीने में बिहार में इस तरह की भारी बारिश सामान्य नहीं है, जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। राज्य में सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। राज्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि सभी को बिजली मिल सके। शहरों और गांवों में साफ सफाई के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। छठ पूजा नजदीक होने के कारण प्रशासन घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एनडीए सरकार ने बिहार में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने का दावा किया, जिसमें सड़क और पुलों का निर्माण शामिल है। पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों को और कड़ा किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि सभी को निर्बाध बिजली मिल सके। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए रेलवे पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रेक्षक ने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया और वेबकास्टिंग की जगह वीडियोग्राफी का निर्देश दिया। मोन्था चक्रवात के कारण कई जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने 30 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें विकास और सुशासन के वादे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने चुनावी रैलियों में महागठबंधन पर निशाना साधा और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे विपक्ष में उत्साह का माहौल है। चक्रवात से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की टीमें और ओडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप। शिक्षक भर्ती में धांधली को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की मांग की। बिहार के मजदूरों का पलायन। एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है, जो यहाँ की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहन। राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर बढ़े।